बहुत 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 शुक्रिया मेरी प्यारी धरती माँ। मुझे रहने के लिए घर देने के लिए शुक्रिया, कारोबार करने के लिए, ऑफिस देने के लिए शुक्रिया, पहनने के लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े देने के लिए शुक्रिया, ज्वेलरी देने के लिए शुक्रिया, शूज चप्पल बेली सब कुछ देने के लिए शुक्रिया, खाने के लिए बहुत टेस्टी हेल्दी खाना देने के लिए शुक्रिया, घूमने के लिए गाड़ी देने के लिए शुक्रिया, सारी फैसिलिटीज देने के लिए शुक्रिया, सुंदर सुंदर जगहों में घुमाने के लिए शुक्रिया। प्यारी धरती माँ, आपका दिल से शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धरती माँ, आई लव यू धरती माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश देव, आई लव यू आकाश देव। बहुत बहुत शुक्रिया स्पेस के लिए, शुक्रिया मेरे अंदर जो स्पेस दिया है उसके लिए शुक्रिया, नया स्पेस देने के लिए शुक्रिया, अंदर बाहर मुझे फ्रीडम देने के लिए शुक्रिया, मुझे चॉइस देने के लिए शुक्रिया, मुझे रोशनी की तरफ चलाने के लिए शुक्रिया, पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मौसमों का शुक्रिया, वादियों का शुक्रिया, पहाड़ों का शुक्रिया, नदियों का शुक्रिया, हवाओं का शुक्रिया, ये 9 प्लैनेट्स का शुक्रिया जो बिल्कुल बैलेंस्ड है मेरी लाइफ में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आकाश देव, आई लव यू आकाश देव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमृत जल पिता, आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मुझे अपनी तरह प्योर बनाने के लिए शुक्रिया, मुझे क्लीन करने के लिए शुक्रिया, अंदर से बाहर से बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कामनेस देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे जीवन का दान देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जल पिता, आपका दिल से शुक्रिया, मेरे हर कार्य को पूरा कराने के लिए शुक्रिया, मेरे हर काम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए शुक्रिया, 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 आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमृत जल पिता, आई लव यू अमृत जल पिता, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य देव का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ये सूर्य देव ने मुझे आज का नया दिन दिया, एक और दिन, मुझे रोशनी दी, मुझे लाइट दी, मुझे रोशनी की तरफ चलाने के लिए शुक्रिया, मेरे घर में सुख शांति बरकतें देने के लिए शुक्रिया, मेरी बॉडी में एनर्जी देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे एनर्जेटिक एक्टिव बनाने के लिए शुक्रिया, मुझे वार्मथ देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यदेव, आई लव यू सूर्यदेव, थैंक यू सूर्यदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू, लव यू, लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया वायुदेव का शुक्रिया, प्राण ऊर्जा देने के लिए शुक्रिया, ये गुरु पवन देव हैं, ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं, अंदर जाके डीप डिगिंग करा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वायुदेव, मुझे प्राण ऊर्जा जीवन का दान देने के लिए शुक्रिया, आपकी कृपा से मैं सांसें ले पा रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे जीवन का दान देने के लिए 5 तत्व आप सबका दिल से करोड़ों करोड़ों बार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, बहुत सुंदर जीवन में सारे रिश्ते देने के लिए, हामिनी देने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जीवन साथी देने के लिए, देवता समान जीवन साथी देने के लिए शुक्रिया, बहुत प्यारे लायक बच्चे देने के लिए शुक्रिया, जो पैदा ही हुए हैं मेरा नाम रोशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी सासू माँ देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे रिश्तेदार देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे दोस्त देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे टीचर्स मेंटर्स गाइड देने के लिए जीवन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। राधा पाइन का शुक्रिया, आशु मैम का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
प्यारी लक्ष्मी माँ का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर पल मेरे पास रहने के लिए शुक्रिया। मेरी हर जरूरत को, मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई लव यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सरस्वती माँ, मुझे ज्ञान देने के लिए शुक्रिया, अच्छी बुद्धि देने के लिए शुक्रिया। मेरे को ये पावर बुक का, मैजिक बुक का ज्ञान सिखाने के लिए शुक्रिया। मेरे जीवन को बदलने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती माँ। आई लव यू सरस्वती माँ। थैंक यू सरस्वती माँ। थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू। इस लैपटॉप का शुक्रिया, इस क्लास का शुक्रिया, जूम कॉल का शुक्रिया, सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया, इलेक्ट्रिसिटी का शुक्रिया, टेबल का शुक्रिया, चेयर का शुक्रिया, इस घर का शुक्रिया, इस रूम का शुक्रिया, सारे कंफर्ट्स का शुक्रिया, पावर बुक का शुक्रिया, शुक्राने का शुक्रिया, उस परम शक्ति का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। फील करेंगे ये पॉजिटिव एनर्जी को। ये आपके अंदर जाके आपको और ज्यादा हील कर रही है। आप और प्योर होते जा रहे हैं। आप और उस परम शक्ति तक पहुंचते जा रहे हैं। फील करें, फील करें। अपने रोम रोम को इस शक्ति से भर लें, इस एनर्जी से भर लें। फील करें ये पावर आपके अंदर जा रही है। आप और पॉजिटिव, और हैप्पी, और काम होते जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आज हम इंग्लिश में लेंगे, आज ज्योति नहीं आएगी। तो कल ये हमने फीलिंग चार्ट सीखा था। किस किस ने ये लगा लिया, पहले तो ये बताएं। किस किस ने लगा लिया अपने रूम्स में, जहाँ पर भी आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या आपने इसको मेमोराइज ही कर लिया कि हाँ, ये मुझे हर समय काम करेगा। किसने चेक किया कल अपनी फीलिंग्स को, कि मैं कौन सी फीलिंग में हूँ। करा किसी ने कल? प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। पता चल रहा है सबको किया। फीलिंग्स। हाँ जी। चेक चेक किया था हम्म। और पता चल लगाया रहा भी है था। चार्ट। फीलिंग्स का पता चल रहा था कि मैं इस टाइम लाइन से ऊपर हूँ, जी। लाइन से नीचे हूँ। हाँ जी। हाँ, और फटाफट अगर जो भी था, अगर तो पॉजिटिव थे चेंज, तो हाँ, यस, चेंज किया। वेरी गुड। हाँ, तो यही प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करनी है। देखो जी, अपने मन चाहत अगर पहुंचना है तो लाइन से ऊपर रहना पड़ेगा। लाइन से ऊपर रहना पड़ेगा। अगर अपना सपना, अपने सपने, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना चाहते हो, जो भी चाहते हो, आपको लाइन से ऊपर रोशनी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर नहीं चाहते तो हम वैसे ही नीचे वाले उसमें रहते हैं। तो देखो जी, सबसे पहले क्या आएगा, अगर लाइन से ऊपर रहोगे तो देखो कितनी रोशनी है, कितनी हरियाली है, कितनी ब्रॉडनेस है, कितना खुलापन है। और नीचे वाली फीलिंग में रहोगे तो घुटन में रहोगे, जलन में रहोगे, परेशान रहोगे, बोझा उठा के चलोगे, घुटते रहोगे। इतनी छोटा देखो, नीचे कितना साइज छोटा होता जा रहा है, काला कालक में जा रहे हैं, बिल्कुल दलदल में फंस रहे हैं। अगर नीचे रहेंगे, किसी भी फीलिंग, कोई भी थॉट को पकड़ के अगर हम नीचे वाले में हैं, तो और नीचे 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 जाते रहेंगे।
नीचे जाने में हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। नीचे वाली फीलिंग्स ऑटोमेटिक आ जाती हैं। आप ऊब जाते हैं, आप बोर हो जाते हैं। आप जब बोर होते हैं तो आपको चिढ़ हो जाती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये फीलिंग्स आती हैं। बोर हो रहे हो, बोर के बाद इरिटेशन आ रही है, चिढ़ रहे हो, किसी ने आपका काम नहीं किया आप इरिटेट हो गए। अगर फिर आपको आपके अंदर अपने आप निराशा आ गई कि कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात, कोई मान ही नहीं रहा मेरी बात, फिर आपको चिंता होने लगी, हाय अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। अब आप क्रिटिसाइज करने लग जाओगे, आप कंप्लेन करने लग जाओगे। हाँ ऐसा हो गया, ऐसे वो वैसे वो, अब हर चीज में आप कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलोगे। फिर आपको क्रोध आ जाएगा। क्रोध तो सब कुछ जला के रख देता है। जब आप जलोगे, आपके अंदर जेलसी आएगी, जलन आएगी। जलन से क्या होता है, हमारे अंदर एसिडिटी होती है तो क्या होता है, कितनी घबराहट होती है, कितनी जलन होती है। आप इतने परेशान होते हो। क्या होती है जलन, ईर्ष्या। अपने मन चाहे से आप कोसों दूर हो जाओ, ग्लानि गिल्ट में रहोगे। हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मैं नहीं ऐसा क्यों, गिल्ट में रहोगे। देखो नीचे दलदल में फंसते जा रहे हो और नीचे हताशा, डिसअपियर, हर चीज दूर, हर सपना दूर। भय डर तो आपका सब कुछ ही छीन लेगा। आपका जहां डर है वहां बिलीव नहीं है। सिंपल। जहां पर आप डर गए वहां पर आपका विश्वास नहीं है। और देख लो, सबसे नीचे दलदल में भय है, डर है। हर कोई डरता है, बिना बात के डरता है। और इस परम शक्ति से कितना दूर है। और जैसे ही आपने देखो, बीच में कोई भी आई, कोई भी फीलिंग है आपके पास, चाहे चिंता है, चाहे निराशा है, चाहे भय है, चाहे आपको इरिटेशन हो रही है, फटाफट ऊपर वाले में से कुछ पकड़ लो। कोई फीलिंग पकड़ लो, फटाफट कोई फीलिंग पकड़ लो। होप की पकड़ लो, आशा, संतुष्टि की पकड़ लो, शुक्र है अभी जैसी भी लाइफ है बहुत अच्छी है। उसमें ही कुछ पॉजिटिव देखो, उसमें ही कुछ बहुत अच्छा देखो, उसमें ही होप ले आओ। कोई भी फीलिंग नीचे वाली है, ऊपर की एक फीलिंग पकड़ लो। और हमने तो इतनी प्रैक्टिस करी है ग्रैटिट्यूड की, सबसे ज्यादा आप इसको पकड़ लो। कुछ नहीं समझ आता ना, ग्रैटिट्यूड को पकड़ लो, जोश को पकड़ लो, जॉय ले आओ किसी भी चीज को देखकर। कुछ ऐसा करो जिसे करने में खुशी मिल रही है। आनंद में आ जाओ। आनंद में कैसे आओगे, आनंद में आने के लिए आपको अपने मन चाही चीजें करनी पड़ेंगी। आपको एक्साइटमेंट में आना पड़ेगा, जोश लाना पड़ेगा आपको। ये ग्रैटिट्यूड करोगे, जब आप शुक्राना करोगे, ये चीजें अपने आप आपके अंदर आने लग जाएंगी, जब आप अंदर से साफ होने लग जाओगे। ग्रैटिट्यूड क्या है, आपको शुक्राना क्या करना सिखाता है, आपको हर चीज में, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, आपको उसमें पॉजिटिव देखना सिखाता है। पॉजिटिव है तो आप और ज्यादा पॉजिटिव सोचते हो, अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव में भी ढूंढ ढूंढ के पॉजिटिव लाते हो। और उस परम शक्ति, उस प्रेम तक पहुंचने के लिए ग्रैटिट्यूड सबसे इजी मेथड है। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, शुक्राना करते हो, तो अपने आप संतुष्ट हो जाते हो, आपको होप दिखाई देने लग जाती है, आपके अंदर पैशन आ जाता है, आप एक्साइटेड हो जाते हो। और आप जब ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में होते हो तो प्रेम तो अपने आप आएगा। जितनी ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम प्रेम तक पहुंच जाएंगे। सेकंड, लास्ट सेकंड है तो हमारा प्रेम। सेकंड नंबर में पॉजिटिव। जब भी नीचे वाली फीलिंग हो, ऊपर वाली कोई फीलिंग पकड़ ले, एक कोई फीलिंग पकड़ लें, उसमें काम करें। उसमें काम करेंगे हम, फटाफट ऊपर की लाइन में आ जाएंगे। अगर आप बीच में, हाँ मैं ना खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक, कैसे ठीक, न्यूट्रल है, अगर लाइन में है, लाइन के ऊपर खड़े हैं, ना नीचे ना ऊपर, तो मान जाइएगा कि आप नेगेटिव हैं। नेगेटिविटी से ऊपर बस एक स्टेप दूर है, फटाफट आप सेटिस्फाई हो जाएं, या कोई होप ले आए, या कुछ अच्छी चीजें याद करें, आप अपने वाइब्रेशन को हाई करें, तभी आप अपना जो आगे पावर बुक सिखाएगी कि हमें कितने परसेंट पूरे दिन में
पॉजिटिव रहना है, जिससे कि आपका पूरा दिन वो पॉजिटिव में काउंट होगा। तो ये बुक हमें सिखाएगी। और क्या सिखाया कल हमारे को, हमें ये फीलिंग्स के ऊपर तो काम करना ही करना है। और हमने कल क्या सीखा था, अपने इमोशंस और फीलिंग के बारे में। सबसे ज्यादा अगर आपके पास फीलिंग नहीं है तो आपके लिए कोई चीज काम नहीं करेगी। आपको फीलिंग लानी पड़ेगी। ये फीलिंग चार्ट ही फीलिंग बता रहा है ना। अगर आपके पास ये ऊपर वाली फीलिंग्स नहीं है, बस आप खाली कहने को बोल रहे हैं, तो वो कोई चीज आपकी काम नहीं करेगी। आप इसका मतलब लाइन से नीचे ही हैं अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है तो। अगर कोई भी फीलिंग नहीं आ रही ऊपर वाली, आप फिर दलदल में फंसे बैठे हैं। गिरना बहुत आसान है, ऊपर उठना मुश्किल है। कोई ऐसी चीज पकड़ लें, इन पांचों में से छह कितने हैं, 6 7 8 9 10, 4 8 है। पॉजिटिव वाली फीलिंग 8 है, तो उनमें से एक कोई पकड़ लें। तो हमने तो अच्छे से शुक्राना की प्रैक्टिस की भी है। तो शुक्राना पकड़ लें, कुछ भी पकड़ें, वो पकड़ें, उत्साह पकड़ें, संतुष्टि पकड़ें, कुछ भी पकड़ लें, एक पकड़ लें। उसको पकड़ते पकड़ते आप उस परम शक्ति तक पहुंच जाएंगे। तो मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? अपने विचारों को, अपनी सोच को बदल कर, अपनी सोच को बदलकर, हर चीज में अच्छा देखकर, हर चीज में अच्छी सोच लाकर। जैसे कि कल बताया था, किसी को हेल्थ का ब्रेकडाउन है या किसी के रिश्ते अच्छे नहीं है, तो आपको पहले सेटिस्फाई होना पड़ेगा वो इंसान जैसा भी है। आई एम हैप्पी विद देम। मुझे खुश रहना पड़ेगा, मुझे उसके अंदर संतुष्ट रहना पड़ेगा, मुझे उसके अंदर आशा लानी पड़ेगी। आज जैसा भी है मेरा रिश्ता बहुत अच्छा होगा, और अच्छा और अच्छा, और अच्छी क्वालिटीज देखेंगे, आपको अच्छाइयाँ दिखने लग जाएंगी। आप उसके अंदर जोश ले आएंगे, रोमांच ले आएंगे, आप उसके अंदर आनंद ढूंढेंगे, आप उसके लिए शुक्राना करेंगे, तो अपने आप प्रेम आ जाएगा। समझ आ रही है सबको? आज 100 रुपए हैं, अगर आज 100 रुपए के लिए शुक्राना करेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, आशा ले आएंगे कि आज 100 रुपए तो है ना, और आएंगे। आज इतने हैं, कल और आ जाएंगे। जब आप आशा रखेंगे, हाँ आज, आज मेरे पास जितना भी है मैं सेटिस्फाई हूँ, उसमें ही जोश लाएंगे। हाँ 100 रुपए से क्या क्या आ सकता है, अच्छा मैं ये भी ले सकती हूँ, ये भी ले सकती हूँ। आनंद की अवस्था में आ जाएंगे। जब आप शुक्राना करेंगे, शुक्र है परमात्मा आपने मुझे 100 रुपए तो दिए, शुक्रिया शुक्रिया, इस 100 रुपए के लिए शुक्रिया, मेरे जीवन में ये पैसा देने के लिए शुक्रिया। अपने आप आपके पास भंडारे भरेंगे, अपने आप आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। ऐसे ही आपके हेल्थ में है। जैसे ही कोई अगर बॉडी में ब्रेकडाउन है, जो बॉडी पार्ट अच्छे से काम कर रहे हैं उनके लिए शुक्राना करें। शुक्र है परमात्मा मैं देख पा रही हूँ, शुक्र है परमात्मा मैं सुन पा रही हूँ, शुक्र है परमात्मा मैं कोशिश कर रही हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ के चला रहे हो, मुझे रोशनी की तरफ लेके जा रहे हो। देखो ये काम आपका है, आपको कोई नहीं उठा सकता नीचे के दलदल से। मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि मैं, कोई आएगा आपको उठाएगा, नहीं, कोई नहीं आएगा आपको उठा, खुद ही उठना पड़ेगा। इस फीलिंग चार्ट को अपने दिमाग में, दिल में रट लें कि मैं अगर इस नीचे वालों में से कहीं पर हूँ, डर रही हूँ, चिढ़ रही हूँ, चिंता कर रही हूँ, क्रोध कर रही हूँ, तो मैं अपनी ड्रीम से कोसों दूर हूँ, अपनी अच्छी लाइफ से कोसों दूर हूँ, अपने अच्छे रिश्तों से कोसों दूर हूँ, अपनी अच्छी हेल्थ से, अच्छे मतलब जितने पैसे चाहिए उनसे। अगर मैं इन फीलिंग्स में रहती हूँ तो कभी भी मैं अपना मन चाहा नहीं जी सकती। जैसी मैं लाइफ जीना चाहती हूँ वैसा नहीं जी सकती, क्योंकि मैं तो नीचे हूँ। और नीचे से अगर ऊपर उठना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी सोच लानी पड़ेगी, अच्छी फीलिंग्स में रहना पड़ेगा, वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी, शुक्राना भाव में रहना पड़ेगा। और जब प्रेम आ जाएगा तो अपने आप अपने सपनों तक पहुंच जाएंगे। सिंपल। समझ आ रहा है सबको? फीलिंग चार्ट सिंपल। नीचे किसी में भी खड़े हो, ऊपर का एक कोई फीलिंग पकड़ लें, कोई भी एक फीलिंग पकड़ लें जिससे कि आप ऊपर चढ़ जाएं सीढ़ी। देखो स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, सीधा नहीं चढ़ोगे। कोई भी एक फीलिंग पकड़ लें, और हम लोगों ने तो
ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी है, उसका पता है जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो ये ऑल्टरनेट अपने आप ही ये सेटिस्फेक्शन आ जाता है, अपने आप ही होप दिखाई देने लग जाती है, अपने आप ही बिलीफ पक्का होने लग जाता है, विश्वास आने लग जाता है, हम आनंद में रहने लग जाते हैं। तो जब आप ये वाली फीलिंग्स को पकड़ेंगे, शुक्राने की पकड़ें, तो आप अपने आप उस परम शक्ति तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता के बाद, शुक्राने के बाद सीधा प्रेम है। तो चलो जी चलते हैं आगे। सबको समझ आ रहा है फीलिंग चार्ट? अच्छा, मेरे को तो आज इंग्लिश की करनी यस। पड़ेगी, सॉरी। मैं बुक से पढ़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब पीडीएफ ही हिंदी की खुल गई है। चलो जी, अच्छे से पढ़ती हूँ, ये अब चार्ट पे ध्यान देना। अच्छा, हाँ जी। When you feel good, thoughts are automatically good too. You cannot feel good and have negative thought at the same time. Likewise, it's impossible for you to feel bad and have good thoughts at the same time. जैसे कल बताया था कि कभी भी ये दो फीलिंग्स इकट्ठी नहीं रहती। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप नेगेटिव नहीं है, अगर आप नेगेटिव हैं तो इसका मतलब आप पॉजिटिव नहीं है। जो फीलिंग होगी वही आपके लिए काम करेगी एट प्रेजेंट। आप इस टाइम कौन सी फीलिंग में है, सब अपना अपना सोचें, इस टाइम में कौन सी फीलिंग में हो। अगर ऊपर वाली में हो तो बहुत बढ़िया, तो आप प्रेम से, प्रेम के बिल्कुल पास हैं। अगर आप नीचे वाले किसी में हो तो आप प्रेम से बहुत दूर हो, अपने सपनों से बहुत दूर हो। तो हमने चूज करना है, चॉइस मेरी है कि मुझे नीचे रहना है कि मुझे ऊपर रहना है। मुझे फटाफट अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है। मुझे ऑटोमेटिकली वो गुड फीलिंग में जाना पड़ेगा, जान पूछ के जाना पड़ेगा। फीलिंग्स को हम खुद चेंज कर सकते हैं, ये भगवान जी ने हमें पावर दी है। व्हाट इज पावर? पावर ही वो शक्ति है हम जो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं अपनी सोच से, अपनी फीलिंग से। सबको समझ आ रहा है? फीलिंग चेंज करनी है। विचार तो दिन में कितने आते हैं, मैजिक बुक में पढ़े थे ना हमने, 80,000 थॉट्स आते हैं पूरे दिन में। विचार तो आते रहेंगे, और पर जिस विचार में आप रुक गए, जिस विचार को आपने फोकस कर दिया, सपोज किसी का रिश्ता ऐसा है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, या आपने फोकस कर दिया ये तो टाइम ही नहीं देता, ये तो प्यार ही नहीं करता, ये तो ये नहीं करता, ये तो वो नहीं करता, तो आपने किसको फोकस कर दिया कि प्यार ही नहीं करता। और लाइक, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम कर रहा है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आपने उसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया तो वो सच हो जाएगा, जिसमें फोकस कर दिया। और अगर आपने ही उसमें शुक्राना करना शुरू कर दिया, शुक्र है परमात्मा आपने मुझे पति दिया, शुक्र है परमात्मा वो मेरे लिए कमा रहा है, वो मेरे लिए घर में हर सामान लेके आ रहा है, मुझे घुमाने भी लेके जाता है जब जब गए होंगे। तो आपने पॉजिटिव ढूंढना है। आपने फोकस किस में दिया कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो मेरे लिए सारी मेरे को शॉपिंग कराते हैं, खाना वाना मेरे घर के लिए सारी ग्रोसरी लेके आते हैं, मुझे घुमाने भी लेके जाते हैं, बच्चों की फीस भी भर रहे हैं। सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे ही अपने सासू माँ का ले लो, कि जैसा आप जैसे भी हैं उनमें कुछ पॉजिटिव ढूंढो। अपने बच्चों में आपको कुछ नेगेटिव दिखता है उसमें पॉजिटिव ढूंढो, क्योंकि आप जिसमें एनर्जी दे दोगे, अगर कहोगे कि बच्चे ऐसे बात नहीं सुनते, पढ़ते नहीं, फोकस उनका मोबाइल में है, या अपना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी आप नेगेटिव सोचोगे, आपने जिसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर दिया, आप जहां पर रुक गए, तो वो ही सच होने लग जाएंगी। तो फटाफट सच होने से रोको उस नेगेटिव एनर्जी को, आप फटाफट चेंज करो। नहीं नहीं, मेरा बेटा तो मेरी बहुत बात सुनता है, और बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, जो भी आपको चाहिए। ऐसे ही अपने हर रिश्ते में, जिसका रिश्ते में कोई ब्रेक डाउन है उसमें अच्छा ऐसा सोचो। अगर फोकस दे दिया ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी, जो भी है, तो आपने जहां पर टाइम दे दिया, वेर कहते हैं ना, जहां पर एनर्जी जाएगी, जहां पर एनर्जी फ्लो करेगी, वही वाली एनर्जी हमारे पास घूम के आएगी। अगर नेगेटिव एनर्जी में थोड़ा सा भी फोकस कर दिया, वो नेगेटिव एनर्जी आएगी। अगर पॉजिटिव एनर्जी में फोकस कर दिया तो पॉजिटिव वो रिश्ता हो जाएगा। तो चॉइस हमारी है। तो ऐसी हेल्थ में अगर थोड़ा सा भी है, यहाँ दर्द है वहां दर्द है, अगर उसमें ही फोकस करके बैठ गए, ये दर्द तो ठीक नहीं हो रहा, कहीं ये वाली बीमारी तो नहीं होगी, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, हम क्या करते हैं,
और इंटरनेट में सर्च करने लग जाते हैं, अच्छा इसके सिम्टम्स तो ये आ रहे हैं, कहीं ये तो नहीं हो गया। होता है कि नहीं होता? तो जहां पर एनर्जी दे दी, वहां पर वो चीज आने लग गई। और जहां पर ये सोचा, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, मेरी आंखें सही चल रही हैं, मेरे हाथ सही चल रहे हैं, तो आपने जहां पर फोकस दिया वो चीज सच होने लग जाएगी। तो आपकी चॉइस है, आप पैसे कम है ज्यादा है, अगर फोकस करोगे कम है कम है कम है, एनर्जी दोगे कम है, तो वो और कम और कम और कम होते जाएंगे, क्योंकि एनर्जी किस चीज की आ रही है? कम की, कमी की। तो जिस चीज को बढ़ावा दोगे, जिस चीज पे आप रुक जाओगे, जिस चीज में आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दोगे अपनी सोच में, वही चीज सच हो जाएगी। समझ आ रही है सबको? कि हम अब देखें कि हम ज्यादा टाइम पूरे दिन में क्या सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। और वैसी ही लाइफ है आज, वैसे ही लाइफ है, सोच के अकॉर्डिंगली। तो शुक्र है कि वो मैजिक बुक माई लाइफ में आई, जिसने सोच बदली, जिसने शुक्राना करना सिखाया, उसकी वजह से आज हम बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। पर फिर भी इंसान है, गिर जाते हैं। एनर्जी वही देनी है, जो चीज चाहिए फटाफट चेंज करो, सच होने से रोको उसको। बोलो हर चीज अच्छा, अपने रिश्तों के बारे में बहुत अच्छा बोलो सोचो, बोलो सोचो, अपने हेल्थ के बारे में अच्छा बोलो सोचो, अच्छा बोलो सोचो, अपने पैसों के बारे में अच्छा बोलो सोचो, अच्छा बोलो सोचो, जो चाहते हो वही सोचो, वही सच होगा। और जो नहीं चाहते वो उस पे एनर्जी देते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ये रिश्ता ऐसे ही है तो ऐसे ही रहेगा, मेरी हेल्थ तो यहाँ पे ब्रेक डाउन है, ऐसी है तो ऐसी रहेगी, पैसे इतने हैं, तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो। चेंज योर फीलिंग, चेंज योर फीलिंग, चेंज करना है। आपकी थॉट्स बार बार आएंगी, और आपकी थॉट्स एक दिन में 80,000 से अबव आती हैं। और आपके पास चॉइस है, आपने कौन सी वाली थॉट को पकड़ना है अपनी लाइफ में। ठीक है जी? How you feel is an extra reflection, a precious measure to the finest degree of what you are giving out in any moment. When you feel good, you don't have to be concerned about anything else, because your thoughts, words, and action will be good. देखो जी, जो आप सोचोगे, जो आप सोचोगे वही आप बोलोगे, जो आप बोलोगे वही आप फील करोगे। समझ आ रही है? जो आप सोच रहे हो, बी हैव, वी डू हैव। बी मतलब आप जो सोच रहे हो वैसे बन रहे हो, और डू वैसे ही एक्शन कर रहे हो, वैसे ही कर्म कर रहे हो। जो सोच रहे हो वैसे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसे फीलिंग आएगी, और वही आप चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। सिंपल। तो आपने कोई, अगर आप गुड फीलिंग में हो तो आपको कंसर्न करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपके थॉट आएंगे वही आपके शब्द निकलेंगे, जो आपके विचार आएंगे वही आपके शब्द निकलेंगे, और जो शब्द निकलेंगे वही आपके कर्म बना रहे हैं, और आपके कर्मों के हिसाब से आपको आपका वो जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। 101% मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप दोगे वो आपके पास आएगा ही आएगा। वर्ड्स एंड एक्शन विल बी गुड, सिंपली बाय फीलिंग गुड यू आर गारंटेड। देखो लिखा हुआ है, simply by feeling good, you are guaranteed to be giving love, and all of that love must come back to you. जब आप अच्छा सोच रहे हो तो ये गारंटी है कि आप प्यार दे रहे हो। अच्छा सोचना मीन्स क्या? पॉजिटिव। और सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? प्रेम। तो अगर आप गुड फीलिंग में हो, इट मीन्स यू आर गिविंग लव, और जो आप दे रहे हो और वही आपको मिलेगा। जब आप, और ये गारंटी है आपके पास घूम कर वो आएगा ही आएगा। गुड मीन्स गुड। अच्छे का मतलब अच्छा, अच्छे का मतलब बुरा नहीं होता, अच्छे का मतलब अच्छा ही होता है, और बुरे का मतलब अच्छा नहीं होता, तो बुरे का मतलब बुरा होता है। तो अपनी फीलिंग्स को देखना है। अब आगे चलते हैं। मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स टू फील गुड और रियली बैड, but don't realize they are living with negative feeling a lot of the time. People think that feeling bad means feeling extreme negativity, such as sadness, ये नीचे वाली फीलिंग बता रहे हैं, such as sadness, grief, anger, fear. And while feeling bad does include all those feeling, negative feeling come in many degrees. देखो हर हर फीलिंग के अंदर जैसे होते हैं ना, वो टॉपिक होता है, उसके नीचे सब सब टॉपिक्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं।
तो ऐसे ही आपकी ऊब के नीचे इतनी सारी कैटेगरीज हैं, चिढ़ के नीचे इतनी सारी कैटेगरीज है, इतनी छोटी छोटी फीलिंग्स है, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी में, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे अंदर कौन सी वाली एनर्जी घुस गई। आपका दिमाग वहीं पर वही चीज करने लग जाएगा। इसके नीचे भी कैटेगरीज हैं। आप अगर दुखी है तो ग्रीफ में जा रहे हैं, गुस्से में है तो उसके नीचे और भी ज्यादा गुस्से के अंदर कौन कौन सी फीलिंग और आती है, सारी छोटी 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 छोटी, इसके अंदर भी एनर्जीज हैं और छोटी नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो जो आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप वैसी ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, और वैसी ही आपके अंदर और ज्यादा फीलिंग्स आएंगी। परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, एंगर में आ रहे हैं, तो आपकी फीलिंग्स क्या बढ़ रही है, डिग्री, आपकी नेगेटिविटी की डिग्री बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ऐसे ही इफ यू फील ओके, समझ लेना, अगर आप ओके हो तो इट मीन्स क्या, ये हम कहते हैं ना ओके ओके है ना, अच्छा ना बुरा, न्यूट्रल। तो क्या है इसका मीन्स, if you feel okay most of the time, you may think that feeling okay is a positive feeling because you don't feel really bad. If you have been feeling really bad and you now feel okay, then most certainly feeling okay is far better than feeling really bad. But feeling okay most of the time is a negative feeling. हम कहते हैं ना ओके है, ठीक है, ठीक कुछ नहीं होता, या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है, ठीक कुछ नहीं होता। ओके मीन्स ठीक, और ओके मीन्स आप नेगेटिव में हो। ओके कुछ नहीं होता है, या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, या तो दिन होता है या तो रात होता है, या तो खुशी होती है या तो दुख होता है, या तो सफेद होता है या तो काला होता है, यही होता है, दो चीजें होती हैं। ओके कुछ नहीं होता, आज से हम कहते हैं ना ओके, कैसे हो, ओके हूं मैं, ठीक हूँ। ओके कहाँ माना जाएगा आपका, उन्होंने लिख दिया है, ओके मीन्स यू आर इन अ नेगेटिव फीलिंग। या तो आप बोलोगे मैं तो अच्छी हूँ, मतलब अपनी फीलिंग में आपने हमेशा ही पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं अपने लिए। बट कोई पूछे, आप बोलो बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। अगर बोलोगे ओके है, ओके मीन्स यू आर इन नेगेटिव, आप नीचे हो, आप ओके हो तो इसका मतलब आप नीचे हो, ठीक नहीं है, आपने अच्छा ही बोलना है, हमेशा अच्छा बोलना है, या तो अच्छा या बुरा, जैसे बता दिया दो ही चीज होती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या अच्छा या बुरा, या काला या सफेद, रोशनी अंधेरा, सुख दुख, कोई बीच की चीज नहीं होती। सफेद और काले के बीच में कोई चीज नहीं होती, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में कोई चीज नहीं होती, और अंधेरे और रोशनी के बीच में कोई चीज नहीं होती। आप समझ जाए लाइट की तरफ जा रहे हैं या डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं, तो फीलिंग को चेंज करें, ओके कुछ भी नहीं है, ओके इज अ नेगेटिव फीलिंग। अब याद रखें, अगर आप ओके ओके फील कर रहे हैं तो आप नेगेटिव हैं, फटाफट ऊपर पहुंचे, ऊपर वाली किसी फीलिंग को पकड़ें और अपने ओके को कृतज्ञता में बदलें, आनंद में बदलें, आशा में बदलें, प्रेम में बदलें। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो चलिए, फीलिंग गुड मीन्स फीलिंग गुड, फीलिंग गुड फीलिंग मीन्स यू आर हैप्पी जॉयफुल। फीलिंग गुड क्या होता है, फीलिंग गुड क्या होता है, आप हर समय हैप्पी हो, जॉयफुल हो, एक्साइटेड हो, एंथुसियास्टिक हो, पैशनेट हो, यही सारी ऊपर वाली फीलिंग्स बता रहे हैं। व्हेन यू आर फीलिंग ओके, एवरेज, और यू आर नॉट रियली फीलिंग एनीथिंग मच एट ऑल, देन योर लाइफ विल बी ओके। अगर आप ओके करोगे तो आपकी लाइफ भी ओके, एवरेज, नॉट गुड, नॉट मच बेटर, ये सारी चीजें आएंगी। तो मैंने लिख दिया, इफ योर लाइफ विल बी ओके, तो आपकी लाइफ एवरेज है, और नॉट मच एट ऑल, उससे ज्यादा है ही नहीं कुछ, दैट इज नॉट अ गुड लाइफ, वो कोई अच्छी लाइफ नहीं होती। अगर आप आज ओके में हो तो इट मीन्स यू आर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ। तो गुड फीलिंग मीन्स यू फील रियली गुड। गुड फीलिंग का मतलब होता है आप सच्ची में खुश हो, आप सच्ची में गुड हो। और गुड फीलिंग्स कौन सी है, प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा, संतुष्टि, ये हैं गुड फीलिंग्स। गुड फीलिंग्स ऊपर, बैड फीलिंग्स नीचे, चॉइस आपकी है, आपने चूज क्या करना है। रियली गुड इज व्हाट ब्रिंग अ रियली गुड। अगर आप इन फीलिंग में रहोगे, गारंटी है कि आपकी लाइफ अच्छी ही होगी। अगर ऊपर वाली किसी भी फीलिंग में हो, फटाफट आप प्रेम तक पहुंच जाओगे, अगर आप पूरे दिन में अपना टाइम ऊपर वाली फीलिंग में बिताते हो। देखो नेगेटिविटी भी आएगी, बट चेंज हमें करना पड़ेगा।
आएंगी, दोनों फीलिंग्स आएंगी पूरे दिन में। और हमारे को आदत पड़ चुकी है नीचे वालों में रहने की, ऊपर वालों को तो हम छुपा देते हैं या दबा देते हैं, आती भी है तो हम शो ही नहीं करते। तो कोशिश करनी है कि हम उसको अपने आप से बाहर निकालें, इनहेंस करें। सब कुछ अंदर है, सब कुछ अंदर है।